इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। अचार बनाने के लिए सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सा आम सबसे बढ़िया रहेगा अचार बनाने के लिए। इसके लिए आम का खट्टा होना तो ज़रूरी है, कुछ आम हल्के मीठे भी आते हैं। तो एक तो आम खट्टा होना चाहिए और दूसरा आम में रेशे ना हो, उसमें पल्प ज़्यादा हो। तो यहाँ मैंने लिया है लंगड़ा बनारसी आम, जो पका हुआ तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है, लेकिन उसके अचार बहुत अच्छा लगता है इस वाले आम का, लंगड़ा बनारसी आम का। तो यहाँ मैंने आम को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और अब हम इनको कट करेंगे मनपसंद, जैसे आपका जितने बड़े बड़े पीस आप काटना चाहें उस हिसाब से काट सकते हैं। और बस पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पानी से ही सब गड़बड़ होती है। तो देखिए यहाँ मैं आम काट रही हूँ इस मशीन से, जिसे हम सरौता बोलते हैं। और ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और इनमें बिल्कुल भी रेशे नहीं है इस आम में, और सिर्फ गूदा ही गूदा है। यहाँ सारे आम मैंने काट लिए हैं जो कि लगभग 3 किलो हैं। और अब हम इनमें ना तो नमक लगाएंगे ना ही कुछ और करेंगे, सीधा डालेंगे धूप में। धूप बहुत तेज़ है। और ये देखिए साथ ही मैंने यहाँ पर जो कुछ गुठलियाँ निकलती है ना अंदर, वो भी डालनी है। जब अचार पक जाता है ना अच्छे से, तो गुठली का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ धूप में मैंने आम को फैला दिया है एक पेपर के ऊपर, अच्छे से शीट के ऊपर, जो कि मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए सुखाया था। और ये देखिए अचार आम जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं। और यहाँ लिया है मैंने रेडीमेड मसाला, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरीके का। तो ये मैंने 3 किलो आम के लिए लिया है लगभग 300 ग्राम। इसमें सिर्फ आपको नमक मिलाना होता है और तेल, बाकी सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है और बहुत ही जल्दी से हमारा अचार तैयार हो जाता है। ये देखिए एकदम बढ़िया रंगत दिख रही है ना आपको इसकी, बहुत ही सुंदर दिखता है। और अचार सालों साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ अचार की रंगत को और निखारने के लिए ले ली है मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिसे हम देगी मिर्च भी कहते हैं, और मिला लिया है अच्छे से। और नमक की बात करें तो नमक हम अपने, वैसे तो आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नमक की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखा है, जो कि 1 कप के बराबर है। और कप जो है वो लगभग एक इतनी बड़ी कटोरी के बराबर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नमक कम होता है ना तो आम बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए नमक की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखिए, तो आम बहुत दिनों में गलेगा, कच्चा कच्चा स्वाद आता रहेगा। और अब हम इसमें मिलाएंगे अपने सारे मसाले। धीरे धीरे हम करके तेल डालेंगे, और तेल कितना डालेंगे जिससे कि सारे मसाला जो है वो आम के पीसेस के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, इतना ही तेल डालेंगे। और ये जो मेरा अचार है ये 2 साल तक भी ख़राब नहीं होता है। मैं पिछले 10 साल से इस मसाले को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और तेल में अगर आपको बताऊँ 3 किलो आम में 200 ml के आसपास मैंने पूरा ही डाल दिया है। और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ हाथ से ही, तो फटाफट इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से आम के ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए। इस बीच आप वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा है, तो मैं थोड़ा और तेल डालूँगी इसमें और मिलाऊँगी। अचार ख़राब होने का मेन कारण होता है उसमें पानी का होना, तो आप आम को अच्छे से सुखा लीजिएगा, पानी बिल्कुल भी ना रहे, और गीली चम्मच से कभी भी अचार ना निकालें। तो यहाँ मैंने अचार को शिफ्ट कर लिया है एक बड़े भगोने में, और ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से चिपक गया है। मैं हाथों से ही अचार मिला रही हूँ, चम्मच से हो नहीं पा रहा है, ना ही कलछुल से हो पा रहा है। तो ये देखिए अब हम इसे भरेंगे जार में। तो जार मैंने कांच का लिया है, जिसे अच्छे से धो के उबला हुआ गर्म पानी डालकर धूप में पूरे दिन सुखा लिया है। तो इसमें आप आम के टुकड़ों को इस प्रकार सजा लीजिए जैसे कि हलवाई सजाता है अपनी मिठाई की दुकान में, एक एक लड्डू चुन चुन के सजाता है ना, बिल्कुल वैसे सजा लीजिए। उससे क्या होगा, आप जितना पास पास अचार को रखेंगे और दबा दबा कर भरेंगे, तेल की मात्रा आपको उतनी ही कम यूज़ करनी पड़ेगी।
इतने ही तेल जो आपने मसाले में मिलाया ना, उसी से सारा काम चल जाएगा। और बहुत थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच तेल हम एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अचार पूरा भर लेती हूँ, एक एक करके दबाते भी जाइएगा साथ साथ। तो ये देखिए बर्नी धीरे धीरे पूरी भर रही है। रंगत बहुत अच्छी आई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है सारा अचार खा लें पहले। तो यहाँ देखिए जितना बचा हुआ मसाला था उसको मैंने ऊपर से भर दिया है, और थोड़ा सा अचार मेरे पास बच गया है। अभी शाम हो रही है तो अब हम कल रखेंगे इसे एक दिन के लिए धूप में। अभी मैं इसे ऐसे ही उठाकर रख दे रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च का अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगले दिन धूप में रखेंगे, लेकिन हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे बर्नी के ऊपर। और ये देखिए कितना सुंदर अचार लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हरा पीला रंग एकदम निखरा निखरा सा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अगले दिन जब सुबह मैंने अचार लिया तो वो थोड़ा थोड़ा दबने लगा था, आम से थोड़ा पानी छूट गया था। तो ये देखिए अचार दब रहा है, मैं इसे और अच्छे से दबा दूंगी, और कल जो बचा हुआ अचार था वो भी इसी में आ जाएगा। आप इसी में भर लेंगे, और जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा जगह कम बचेगी और तेल आपका कम से कम इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार कम तेल में अच्छा अचार बन जाता है। ये देखिए तेल दबाने से ऊपर आने लगा है, जो नीचे भर गया था अब वो ऊपर आ रहा है, और वहाँ पर आम सेट हो जाएगा। तो अच्छे से दबाकर भर लीजिए अचार को, और बाकी का अचार भी मैंने इसी में भर लिया है। ये देखिए आम का अचार सबसे स्वादिष्ट होता है। जितने स्वादिष्ट आम होते हैं उतना ही स्वादिष्ट अचारों में सबसे स्वादिष्ट अचार होता है आम का। किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप पराठे के साथ खाइए तो स्वादिष्ट लगता है, पूड़ी के साथ खाइए तो, और ट्रैवलिंग में आम के अचार का मज़ा ही कुछ और है। अब हम रखेंगे इसे दिन भर के लिए धूप में, जिसके लिए मैंने एक कपड़े से इसको कवर कर दिया है, और साथ ही रबर बैंड से कपड़े को कर दिया है लॉक। और धूप में ढक्कन इसलिए नहीं लगाएंगे, ढक्कन लगा के रखने से तेल उबलकर बाहर आ जाता है। तो अब हम इसे कपड़े से बांध कर रखेंगे तो तेल उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा अचार, जो कि सालों साल चलने वाला है। बस गीली चम्मच मत यूज़ कीजिएगा। अब देखिए ये दिन भर के बाद अचार जब ठंडा हो गया धूप से लाकर, तब ये थोड़ा सा तेल इसमें ज़रूरत हो रही है। हमेशा अचार को तेल से कवर करके रखें तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेल और डालूँगी, जिससे कि अचार पूरा तेल के अंदर ही डूबा रहे और ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए मैंने तेल थोड़ा सा और भर दिया है। अचार को पूरा हमेशा तेल में डूबा रहना चाहिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए पिछले साल का अचार है, रंग एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नया अचार हो। और ये आम इसके गले नहीं हैं, काफ़ी कच्चे कच्चे से हैं, क्योंकि हमने नमक ज़्यादा डाला था। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एक बार, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए। ओके।